कथम मुक्ति? जनक पूछता है कथम मुक्ति? हे प्रभु, मुक्ति क्या है? मुक्ति का ज्ञान क्या है? ये मुझे समझाइए, कैसे होती है मुक्ति? स्वतंत्रता मनुष्य की महत्वपूर्ण आकांक्षा है। अगर सब कुछ मिल जाए लेकिन स्वतंत्रता ना मिले तो वह कुछ भी नहीं। फिर धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, सोना मिल जाए, सब मिल जाए, लेकिन स्वतंत्रता ना मिले तो कुछ भी नहीं। फिर उसका मतलब भी नहीं कुछ जो मिला हुआ है उसका। मनुष्य चाहता है खुला हुआ आकाश, जहां पे उसकी कोई सीमा नहीं रह जाए। मनुष्य की अंतरतम निकटतम आकांक्षा है जहां पे कोई सीमा ना रह जाए। अब उसी को तुम परमात्मा कह लो या मोक्ष कह लो। हमने एक शब्द चुना है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। अब ये शब्द जो है ये दुनिया के किसी भी भाषा में नहीं है मोक्ष, और इसकी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता। स्वर्ग, फिरदौस, हेवन, परलोक, ऐसे बहुत सारे शब्द है, लेकिन उसका कंपैरिजन मोक्ष के साथ नहीं हो सकता है। मोक्ष की तो अलग ही धुन है, अलग ही रस है। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष यानी जहां पे कोई परतंत्र नहीं है, जहां पे कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ऐसा परम स्वातंत्र जिसकी कोई सीमा नहीं। पूछा है जनक ने, हे प्रभु, कैसे होगी मुक्ति, कैसे होगा वैराग्य, मुझे समझाइए। तो अष्टावक्र ने गौर से देखा है जनक को। अब गुरु का तो काम ही वही है। अगर जिज्ञासा हो तो वो जिज्ञासा को देखेगा कि जो पूछने वाला प्रश्न है वह किस तल से आया है। जो शिष्य है जिसने प्रश्न पूछा है, क्या उसकी सही में मानसिकता है क्या पूछने की, या ऐसे ही पूछा है उसने प्रश्न? किस तल के ऊपर से प्रश्न पूछा गया है? अब यह उत्तर लेने लायक है या नहीं भी? अगर उत्तर दिया गुरु ने तो वह समझने लायक है क्या? प्रश्न तो कोई भी पूछता है, तुम भी पूछते हो, लेकिन गुरु का काम है, काम रहता है कि उत्तर देना या नहीं देना। अगर उत्तर दे भी तो सामने वाला समझ पाएगा या नहीं पाएगा। इसलिए अष्टावक्र गौर से देखते हैं, जनक के अंदर झांकते हैं कि जो इसने प्रश्न पूछा है कि कैसे होगा वैराग्य, कैसे होगी मुक्ति। प्रश्न तो पूछ लिया जनक ने, लेकिन ये उत्तर लेने लायक है भी या नहीं, किस तल से प्रश्न उठा है जनक के, तब फिर जनक को उत्तर मिलेगा। उत्तर तो तभी सार्थक हो सकता है जब प्रश्न क्यों किया गया है। अगर वह समझ में आ गया तो उत्तर सार्थक है, नहीं तो नहीं। ध्यान रखना, सद्गुरु ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देते भी है और देते भी नहीं। उनका पहला काम है, अगर तुमने कोई प्रश्न पूछा है, वह प्रश्न क्यों पूछा है उसके ऊपर वह ज्यादा ध्यान देते हैं। तुमने क्या पूछा है उसके ऊपर नहीं, क्योंकि तुमने जो पूछा उसके संदर्भ में तुम्हारी मनीषा क्या है, तुम्हारे अंतर चेतना में झांक कर देखेंगे कि जो पूछा है प्रश्न, तो तुम्हारे अंदर क्या छिपा है, तुम उसका उत्तर क्यों चाहते हो, किस लिए चाहते हो, किस भाव से तुमने ये प्रश्न पूछा है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है ये प्रश्न पूछने में। अगर भाव शुद्धतम हो तो सद्गुरु से उत्तर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तुम्हारे पूछने के पीछे तुम्हारी अंतर चेतना में छिपा हुआ जाल क्या है, प्रश्नों की आड़ में तुम्हारी कौन सी महत्वाकांक्षा छिपी है,
अगर वह सही है तो उत्तर मिलेगा, लेकिन गलत है तो उत्तर नहीं मिलेगा। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, ज्ञानी, मुमुक्ष, अज्ञानी और मूढ़। और 4 तरह की जिज्ञासा है, 4 तरह के लोग और 4 तरह की जिज्ञासा। अब जो ज्ञानी की जिज्ञासा है वह निशब्द होती है। अब कहना तो चाहिए ज्ञानी की जिज्ञासा तो होती ही नहीं। अब जिसने जान लिया, जो पहुंच गया, निर्मल हुआ, शांत हुआ, घर लौट आया, अब जानने को कुछ बचा नहीं। तो ज्ञानी की जो जिज्ञासा है वह जिज्ञासा जैसी होती ही नहीं। अब इसका यह मतलब नहीं कि ज्ञानी सीखने के लिए तैयार नहीं, ज्ञानी बच्चे जैसा सरल हो जाता है, सदा सीखने के लिए तत्पर। तो जो सिखाने वाला है, बड़ा है या छोटा है, वह ज्ञानी देखता नहीं। ज्ञानी निरअहंकार भाव से तत्पर रहता है ज्ञान लेने के लिए। अब तुमने सुना होगा पाइथागोरस का नाम। पाइथागोरस पूरे विश्व में घूमे हैं, बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने चाइना में, भारत में अनेक धर्म देश में गए हैं। चाइना के हर स्कूल में जाके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। जो वहां के तब के तथाकथित बड़े बड़े स्कूल थे, वहां पे जाके ज्ञान ग्रहण किया है। जो भी मिला है, भारत में कई जगह आए हैं, बहुत सारे मठों में उन्होंने शिक्षा हासिल की है। तो वहां पे उनका अहंकार नहीं कुछ आड़े आया। जो नया कुछ मिला वो ज्ञान वह लेके वापस लौटे हैं। तो ज्ञानी सदा तत्पर रहता है ज्ञान ग्रहण करने के लिए। ज्ञानी ज्ञान को संग्रहित नहीं करता, ज्ञानी ज्ञान की क्षमता को उपलब्ध होता है। इसे जरा ठीक से समझ लेना। तुम ज्ञान को संग्रहित करते हो, नॉर्मल लोग ज्ञान को संग्रहित करते हो, लेकिन ज्ञानी ज्ञान की क्षमता को उपलब्ध होता है। इसमें फर्क है तुम्हारे ज्ञान में और ज्ञानी के ज्ञान में फर्क है। इसे ठीक से समझ लेना। तो ज्ञानी का अर्थ क्या है? तो ज्ञानी का अर्थ इतना ही है जो जानने के लिए परिपूर्ण रूप से खुला है, जिसका कोई पक्षपात नहीं, एकदम तैयार, कोई पर्दा नहीं। द डोर वॉज ऑलवेज ओपन, हर एक समय रेडी, तैयार। और जानने के लिए कोई नियोजित ढांचा भी नहीं है। एक सिंपल बच्चे जैसा, सामने वाले ने दिया और इसने लिया, तो कोई ढांचा भी नहीं। तो ज्ञानी का अर्थ है ध्यानी, जिसका ध्यान पूर्ण है।